सचिन सर, आप अगर अपनी लाइफ को एक फ्रेम में देखो और आपको लगे कि ये 3 गलतियां आपने अगर लाइफ में की है, टॉप 3 मिस्टेक्स, तो व्हाट वुड बी दैट? कि रॉन्ग पर्सन को चेज करना वो इसलिए होता था बिकॉज मेरे पास कोई क्लियर गोल नहीं था लाइफ में। फिटनेस के ऊपर कम ध्यान दिया मैंने, जो मुझे रियलाइज होता है। मैं ये बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, तो आजकल की जिंदगी में ना फोकस मिसिंग है। सर, अगर आपको पीछे जाना हो अपनी लाइफ में और सचिन को एडवाइस देना हो, लाइक 21-20 ईयर्स के सचिन को, राइट, अभी अभी वाले सचिन सर को, तो व्हाट वुड बी दैट? डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू द 12th चैप्टर ऑफ समबडी एल्स बुक। स्टार्टिंग की जर्नी को किसी की एंड जर्नी से मत कंपेयर करो। को नहीं पता है कि डिसिप्लिन कैसे होना है। आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन कैसे कोई अपनी लाइफ में ला सकता है? मेरे हिसाब से हर किसी की लाइफ में गोल तो होना ही चाहिए, तब वो चीज उस बंदे को समझ आती है कि संगति कितनी मैटर करती है। सचिन सर, आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ से आप मतलब टर्न हो गए? एक जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था मेरे फर्स्ट ईयर में, जब मेरी मम्मा ने बोला कि भाई। So hello everyone, we came back with another special guest and with another podcast, and today we have someone very very special, our OG Sachin Rana sir here on our podcast. So sir, I just wanted to tell you कि एक टाइम पे I just prepared from your videos, like आपको याद है इनिशियल आप 5-5 मिनट के वीडियोस डालते थे, 2-2 हाँ मिनट्स हाँ। के। तो वो सारे वीडियोस देख के हम सारे दोस्तों ने, जब आप स्टार्ट किए थे एकदम यूट्यूब, ये सब वीडियोस डालते थे आप, तो हम तब से आपको जानते हैं, राइट, एंड नाउ सिटिंग थैंक यू। विथ यू। सो थैंक यू सूर्य, थैंक यू। it's an honor, sir. Thank you so much to join us here, taking out some time. थैंक यू Thank सूर्य। you, sir. Thank you. So, sir, in this podcast, we'll talk about the importance of focus and how someone can achieve certain level of focus, right? So that we can achieve whatever you have achieved in your life, right? So let's start. First of all, we'll go about your journey, right? We all know from our childhood, like हमने देखा आपको केमिस्ट्री टीचर के तौर पे, बट वी वांट टू नो फ्रॉम योर माउथ की मोस्ट ऑफ us don't know about your struggle days जब आपने जेई का तैयारी किया था, वो कैसा था? तो tell us about a bit that journey. ओके, तो जेई डेज के टाइम पे सबसे पहले तो मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ खुद। तो 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था। तो जो 12th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने जो गलती की है वो थी डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन खो देना। जैसे मैं समझाता हूँ, उस टाइम पे होता था कीपैड वाला मोबाइल मेरे पास, बट स्टिल उसमें जाके अपन क्या करते थे कि फेसबुक वहाँ पे कुछ 191 या 199 कुछ तो होता था, उससे डायल करके फेसबुक भी चल जाता था। समझ रहे हो, उस कीपैड मोबाइल पे। तो वो जुगाड़ भी अपन ने ढूंढ के रख लिया था। वही रीज़न था कि आजकल जैसे सोशल मीडिया हो गया, उस टाइम भी सोशल मीडिया ही था, बट एक अलग फॉर्मेट के अंदर था। 2016 के अंदर बेसिकली मैं गया था कॉलेज, तो वैसा था। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वही चीज़ हमारे पास हमें नीचे की तरफ खींचती हैं। तो आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है मेरे हिसाब से, वो अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन रहे ना, जैसे आजकल भी मैं आपको बताऊं, इतना सब जो कर लिया वो ठीक है, बट आजकल भी मैं देखो, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, जो मैं लेके घूमता हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, कॉल फॉरवर्ड कर दी है नॉर्मल से मोबाइल पे, जैसे तुम मेरे असली नंबर पे कॉल करोगे बट कॉल इस पे आएगा। समझ रहे हो, उस प्रकार से। बाकी टाइम जब मुझे सोशल मीडिया चलाना हो तब मैं मोबाइल निकालता हूँ, तब मैं, इसलिए मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो 1 से 2 आवर्स के बीच आ गया है। बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 घंटा 9 घंटा स्क्रीन टाइम हो रहा है, बस इंस्टाग्राम अपन करे जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कुछ भी देख रहे हैं अपन, कुछ भी लिटरली, ठीक है। उस Yes, sir. प्रकार की बात हो गई थी। तो फिर अपन ने समझा कि गड़बड़ हो चुकी है, तो फिर रिजॉल्व किया। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करो। कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि भाई उनको इंस्टाग्राम देखने की आदत है या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत है, ठीक है, वो Correct. मानते ही नहीं। तो पहले तो मानना सीखना पड़ेगा अपन को, उसके Correct. बाद फिर अपन उस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं कि उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो वही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि सबसे पहले जो मैंने गलतियाँ की उनको इम्प्रूव करूँ, ड्रॉप लूँ, फिर उन्हीं गलतियों को मैंने हटाया एंड फिर अच्छे कॉलेज गया। उस प्रकार से किया था मैंने। सर, उस टाइम आपका मतलब लाइक रूटीन क्या रहता था? आप कैसे मतलब अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। उस टाइम पे ऐसा रहता था कि जैसे सुबह को मैं पढ़ता था केमिस्ट्री, ठीक है। पहले बात करते हैं, अगर कोचिंग चल रही है, अगर कोचिंग नहीं चल रही है, मतलब जब छुट्टियां रहती हैं तो वो अलग बात होगी, बट जब कोचिंग रहती है तो सुबह
उठे तब तो सीधा कोचिंग चले गए, तब सुबह नहीं पढ़ता था मैं, ठीक है। फिर आए, पहले तो होमवर्क किया, सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क किया। लोग होमवर्क को लास्ट में करते हैं, बट मैं होमवर्क को सबसे रिवीजन। पहले करता हूँ कि अपन पहले होमवर्क निपटाएंगे उस दिन का, हाँ। समझ रहे हो। बिकॉज होमवर्क से क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो उस दिन का पूरा रिवाइज हो जाता है अपन का, ठीक है। हम्म, एंड्रयू हुबरमैन जो है, जो न्यूरो बायोलॉजी के जो हाँ। प्रोफेसर है, वो खुद बोलते हैं कि भाई जितना जो आपने आज पढ़ा, आज के आज रिवाइज कर लो उसको, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हम्म, इंस्टेड ऑफ कि हम रात को रिवाइज कर, मतलब कल रिवाइज करेंगे या वीकेंड पे रिवाइज करेंगे, आज का आज कर लिया तो ज्यादा अच्छी तरह उसके फुटप्रिंट बैठ जाते दिमाग के अंदर। तो उस टाइम पे तो था ही नहीं एंड्रयू हुबरमैन की बातें, बट ये चीजें समझ आती थी, मतलब ड्रॉप ईयर में 11th 12th में ये गलतियां करके। तो फिर मैंने वही किया सबसे पहले ड्रॉप ईयर में कि भाई होमवर्क उसी दिन निपटाऊंगा मैं, होमवर्क तो करूंगा, फिर उसके बाद रिवाइज करूंगा, बट पहले होमवर्क करना है। फिर पहले रूम में गया, होमवर्क किया, उसके बाद फिर डिनर किया, ठीक है। कभी कभी मैं 1 घंटे की नैप भी ले लेता था, जो अभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। उस बट मैक्सिमम टाइम में नहीं सोता था। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था, ठीक है। जो उस दिन पढ़ाया उसके ऊपर पहले फोकस, एंड उसके बाद जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि भाई कौन सा वीकर टॉपिक है, उसको पहले निपटाया। मैं वीक टॉपिक से नहीं भागता था ड्रॉप ईयर में। लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ 11th में मेरी गलती रही है, सबसे बड़ी गलती जो आज तक मैं बोलते आया हूँ कि भाई फिजिक्स मेरी वीक हो गई थी एनएलएम स्टार्ट होते ही, ठीक है। उसके बाद बुरी हालत होने लग पड़ी थी मेरी, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला मैथ्स कर लेंगे अपन स्ट्रांग, फिजिक्स को देख लेंगे। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो ये भी रीज़न बना था मेरा ड्रॉप लेने का। तो ये गलती मत करना, ट्राई करना है कि सभी सब्जेक्ट्स को अपन इक्विवेलेंट लेके चलें, बिकॉज हमें नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा आसान आएगा कौन सा डिफिकल्ट आएगा, मतलब उस प्रकार से सोचना है। तो सर आई रिमेम्बर, मैं जेआरएस में पढ़ता था, और जब भी हमारे टीचर पढ़ाते थे तो बोलते थे कि अभी जो मैंने पढ़ा है वो घर जाके रिवीजन करो। और वो बिल्कुल। कॉपी दोबारा तभी खुलती थी जब क्लास में आते थे। एंड उसके बाद हाँ, क्या रिवीजन समझ किया रहा हुआ हूँ। है कुछ समझ नहीं आता था, और बिल्कुल। फिर वो एक लूप हो जाता था और कंपाइल होके वो हाँ, पूरा वो मतलब हो जाता था। एक दिन के अंदर भी उड़ सकती है इन्फॉर्मेशन, अगले दिन जाके भी ऐसा लगता है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब ये तो हमने पढ़ा नहीं था कल, ये क्या पढ़ा दिया। तो इसलिए उस दिन का जो उस दिन पढ़ा है वो उसी दिन जाके रिवाइज करना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीड। सर टेल मी, अगर कोई अपने अर्ली 20s में है, राइट, और हम्म। वो एक मतलब लाइक फोकस अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, कि हम फोकस होके कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो जेई क्रैक करना हो, चाहे वो बिल्कुल। बिजनेस बनाना हो, या कुछ भी। तो क्या आपके टॉप 3 रिकमेंडेशन होंगे कि ये 3 चीजें कर लो जिससे कि तुम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मे फोकस बी के पॉइंट ऑफ व्यू आजकल। से। हाँ, यस सर। ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि भाई हमने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं की थी इस, ठीक है, हाँ, पॉडकास्ट हाँ, के लिए। तो मुझे भी हाँ। ऑन द स्पॉट जो चीज़ें मैं करता हूँ उसी प्रकार से मैं आंसर कर रहा हूँ। जो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है ना, वो ये है कि भाई मन नहीं भी कर रहा हो ना, तो भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अभी वैसे मुझे इस चीज़ को स्टार्ट किए हुए 32 days ही हुए हैं अप्रॉक्सीमेट। बट जब मैं जिम का स्टार्ट किया था, जिम मतलब सिर्फ कार्डियो करता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज हम्म, मेरा प्राइम गोल वेट लॉस है। बट यस, वो भी करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग वो सब, वो अपन बाद में करेंगे, बट पहले वेट लॉस पे मिशन है मेरा। तो क्या करता था मैं, बहुत पहले पहले तो मौत आती थी भाई कि जिम कैसे जाना है भाई, है ना, मुश्किल लगता था। बट जब 7 8 दिन कर लिया ना, उसके बाद फिर रुका नहीं जाता था। उसके बाद पता है क्या होता था, मैं बताता हूँ। जैसे लोगों को फ्री टाइम होता है ना, वो रील चलाने बैठ जाते हैं। मुझे फ्री हाँ। टाइम मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं जिम करने चले जाऊँ जल्दी से, ठीक है, मतलब वैसे। तो उस प्रकार की भी चीज़ हो जाती थी। तो जबरदस्ती करो, पढ़ने का नहीं भी मन है पढ़ो। सेकंड चीज़ ये है कि हर काम को सेम टाइम पे करने की कोशिश करो। मतलब अगर मैं आज 9 बजे पढ़ रहा हूँ या 9 बजे जिम जा रहा हूँ, तो कल भी अपन को 9 बजे ही जाने का है, समझ रहे हो, अगले दिन भी 9 बजे। इससे मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली हमें आदत पड़ जाती है कि एक टाइम पे वही चीज़ होनी चाहिए, तो 9 बजे का मतलब 9 बजे, समझ आ रहा है, उस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन से ही फोकस बनता है। फोकस से ही जो थर्ड पॉइंट है मेरा, कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, तीनों एक वेन डायग्राम की तरह है। जब ये तीनों वो होंगे, कोइंसाइड होंगे जिस जगह पे, उधर से हमारे पास सक्सेस मिलना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं भी मन कर रहा है तो भी करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ सोचूं तो मैं करके रहूंगा वो, मतलब मेरा ऐसा नहीं होता, बहाने नहीं मारता मैं, ठीक है। अगर मैंने सोच लिया अच्छा काम, ठीक है, गंदा काम नहीं, ठीक, अच्छा काम सोच लिया, तो मैं करके रहूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाली बात है। तो उस मेंटेलिटी के साथ अपन को सोचना चाहिए, ठीक है। एग्रीड। मिशंस।
बनाने चाहिए लाइफ सो में, मतलब उस तरह से। सर अब इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। अगर कोई ये पूछे कि जैसे उसके पास कोई गोल नहीं है, मिशन नहीं है लाइफ में, राइट, और उसको नहीं पता है कि डिसिप्लिन कैसे होना है, तो आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन कैसे कोई अपनी लाइफ में ला सकता है? मेरे हिसाब से हर किसी की लाइफ में गोल तो होना ही चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ। मैं मुझे ऐसा मतलब वैसे मुझे पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी बोल रहा हूँ कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना, उनको अगर आप एक गोल दे दो ना, तो वो बहुत हद तक डिप्रेशन से इंप्रूव कर सकते हैं। जो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं लोग, बहुत सारे रीजन होते हैं, मेडिकल रीजंस पे नहीं जाएंगे अभी। बट हम्म जितना मुझे समझ आता है कि जो ऐसे लोग जो सैडनेस को भी डिप्रेशन बोल देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हम्म। डायग्नोस्ड डिप्रेस नहीं, ठीक है, जो ऐसे नहीं रोने बैठे तो ब्रेकअप हो गया भाई अपन का, तो भाई ऐसा, तो उनकी बात कर रहा हूँ। उनको मिशन चाहिए लाइफ में कि यस भाई सर। इतने रुपए कमाने हैं हमें साल के एंड तक या 3 साल के एंड तक, तो मैं हम्म कैसे उस पाथ पे काम करूं, फिर उस मिशन के ऊपर हम काम करेंगे। या मुझे 1 साल में नीट निकालना है या जेई निकालना है, तो मैं उस मिशन के ऊपर काम करूं। तो मिशन पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूँ। साथ में अगर हम उसके बाद जाएं, ये तो 11th 12th वाली बात होगी, बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जो मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, दैट इज संगति, पीयर्स, ठीक है, जो हमारे पास आसपास रहते हैं। ठीक है, आपके पास हमेशा 5 कॉन्टैक्ट्स ऐसे होने ही चाहिए जो आपसे अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ताकि आपको कभी हम्म। लगे ना कि हम मचा रहे हैं। हमें लगना चाहिए कि भाई यार चल ठीक है, अपन 1 लाख कमा रहे हैं, इस सामने 10 लाख कमा रहे हैं, इससे पूछते हैं इसने क्या किया, मतलब उस प्रकार से। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर किसी के लिए पैसा थोड़ी मिशन होता है, कुछ लोगों के लिए हम्म और भी मिशन हो सकते हैं। जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल किसी का मिशन है समाज सेवा, तो अगर हम 1 लाख की समाज सेवा कर रहे हैं, तो 10 लाख वाला क्या कर रहा है, वो हमें सीखना उससे कि वो कैसे कर ले रहा है। तो उस प्रकार से, तो जिसमें भी मिशन है, उधर के जो टॉप लोग हैं उनसे पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमेशा वैसी कंपनी होनी ही चाहिए। मेक सेंस। सर जैसे हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो जैसे लोगों का एक चीज होता हाँ, है कि आईआईटीज में बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो एक तो आप पहले अपनी ये तो कॉलेज है। जर्नी के बारे में बताओ कि 4 साल कैसा रहा आपका, और आईआईटीज में ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलता है, या और भी किसी कॉलेजेस में नहीं मिलता है, आईआईटीज में ऐसा क्या डिफरेंस है? ओके ओके, तो मैं इसमें ऐसे बताता हूँ। जैसे मैं क्लास में एक डायलॉग बोलता हूँ, पहले उससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि देखो भाई, कॉलेज तो जाना ही है। अब कोई भी ऐसा तो है नहीं जो कॉलेज नहीं जाएगा, है ना, कॉलेज तो जाना ही है। तो वाई नॉट टू एम फॉर द बेस्ट कॉलेजेस, मतलब एम्स के लिए या जे आईआईटी के लिए एम करिए ना। अगर अपन उनको अचीव करना, हमें कॉलेज तो जाना है ना, तो अच्छे कॉलेज जाओ, एन आई टीज बीएड्स, ये सब जो भी एक्सेट्रा कॉलेजेस हैं। तो यही बोलता हूँ मैं। तो अब होता क्या है अच्छे कॉलेज में जाने से, ठीक है। अब कुछ लोग इसको वो भी मानते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं ऐसे वैसे। अब भाई सच्चाई तो सच्चाई है ना, इट्स नॉट ब्रैगिंग इफ इट्स ट्रू, राइट। अगर जैसे हार्वी स्पेक्टर बोलता है, ठीक है, उस या। प्रकार से। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मैं समझाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे आसपास वालों के लग रहे थे, जैसे एक का अडोबी में हो गया प्लेसमेंट, एक का मेटा में हो गया, गूगल में हो गया। तो जब अपन आसपास देख रहे होते हैं ना कि यार ये बंदूक इतना मचा रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे सीनियर्स वैसे होंगे कि कोई जर्मनी पढ़ने चला गया, कोई यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, मतलब हमसे अच्छे कॉलेजेस, जो आईआईटी से अच्छी रैंक्ड कॉलेजेस हैं, जो 100 कॉलेजेस हैं, उनमें से किसी में चला गया, परड्यू चला गया, उस प्रकार से। तो फिर हमें उधर से मोटिवेशन मिलता है। बट अगर जैसे मैंने देखा है कि मेरा एक जो दोस्त है, मेरा दोस्त तो क्या है, मेरे से बहुत छोटा है, छोटा भाई टाइप से, ठीक है। अब वो जिस कॉलेज में पढ़ता है वो लोकल, मतलब लोकल से भी लोकल कॉलेज है उस प्रकार का, ठीक है, लोकल भी नहीं बोल सकते। तो वहां पे लोग पता क्या बात करते हैं, अरे यार 10,000 का भी पैकेज लग जाए, 15,000 का भी पैकेज लग जाए, कहीं भी कुछ भी नौकरी लग जाए। तो अब इस एनवायरमेंट में आपकी भी थिंकिंग वैसी हो जाएगी कि यार बस सेटल होना है अपन को, मतलब हम्म। बॉटम में सेटल होना है। तो फिर वो थिंकिंग नहीं आ पाएगी ना कि अपन को मचाना है लाइफ में। तो वो वाली चीज अच्छे कॉलेज में सीखने को मिलती है कि भाई मेंटल शिफ्ट जो होता है बहुत बड़ा होता है वहाँ पे। मेंटल शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अपन बड़ा सोचना सीख जाते हैं बेसिकली। सर एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक पर्सन थे मेरे नोन में। तो वो हाँ हाँ पहले एक टियर 3 कॉलेज में थे, और वहां पे वो बहुत मतलब लाइक सिंपल सोच रहे थे कि 20-30 हजार की जॉब लगे, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। हाँ और हाँ फिर वो आईआईटी हैदराबाद गए, राइट, उनका एमटेक हाँ हो गया, और वो हाँ चले हाँ। गए वहां पे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर, और 2 साल में अभी वो 40 LPA का पैकेज लिए हैं। एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम, ओह वेरी नाइस। एंड आई आस्क्ड हिम कि ऐसे तो क्या चेंज हो गया 2 साल में, अब ये बताओ मेरे को। हाँ हाँ तो ही हाँ हाँ। टोल्ड मी कि आईआईटीज में इतना डर होता है ना, इतना प्रेशर होता है, और इतना ज्यादा पीयर प्रेशर, आसपास के सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक उसमें अच्छा करने लग जाते हो। तो लाइक कि हम्म। ओके आईआईटीज ये चीज चेंज करता है।
बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बताता हूँ, जो सतीश खुशवाहा भाई नहीं है, जो सतीश के हाँ, वीडियोस आई नो, यस वाले, यस। जब मैंने उनके साथ भी इंटरव्यू किया था ना, तब भी मैंने सेम चीज बोली थी, ये वाली जो अभी हम बोल रहे हैं ना, पीयर्स वाली बात जो है, आसपास वाली संगति वाली बात है। तो सतीश भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते कि ये बात जो इंटरव्यू में हो रही है ना, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो नॉर्मली रहते हैं। उनको लगेगा क्या बातें बोल रहे हैं यार, ये ऐसा तो होता नहीं कुछ भी। लेकिन जिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना इस चीज को, कि भाई उनके आसपास जब उन्होंने चीजें देखी हो कि कहाँ से बंदा उठ के कहाँ पहुंच गया, तब वो चीज उस बंदे को समझ आती है कि संगति कितनी मैटर करती है। तो अच्छी संगति मतलब अच्छे पेयर्स होना बहुत नेसेसरी होते हैं मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ट्रू ट्रू। अच्छा, सचिन सर, आप अगर अपनी लाइफ को एक फ्रेम में देखो और आपको लगे कि ये 3 गलतियां आपने अगर लाइफ में की है, टॉप 3 मिस्टेक्स, तो व्हाट वुड बी दैट? 3 गलतियां। हाँ। नंबर 1 तो रहेगा भाई, 12th क्लास में ही, ठीक है, हम्म, कि रॉन्ग पर्सन को चेज करना, ठीक है, जो मुझे नहीं हाँ। करना चाहिए था। ठीक है, वो मुझे लगता है सिंगल साइडेड बेसिकली, ठीक है, तो वो नहीं करना वो चाहिए था और अपन को। खराब होता है। और खराब होता है भाई, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं सैडनेस वाले फेज में, जिसको मैं पहले डिप्रेशन ही बोल देता था, ठीक है, बिकॉज मतलब तब क्लिनिकली पता नहीं होता था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन, ठीक है, तो जिसको मैं डिप्रेशन बोलता था, वो इसलिए होता था बिकॉज मेरे पास कोई क्लियर गोल नहीं था लाइफ में, ठीक है। ये मेरे पास कॉलेज के स्टार्टिंग के डेज में कुछ था, 1-2 महीना टाइप्स, फिर मुझे समझ आ गया कि भाई टीचिंग ही करनी है। क्योंकि जब मैं टीचिंग करता था ना, तब मुझे लोग बोलते थे अरे टीचर कौन बनता है भाई, ठीक है, तब टीचिंग की तरफ वो नहीं होता था कि भाई हाँ इसमें भी क्रेज कुछ नहीं हो था। सकता है। हाँ। हाँ, 2016 की बात है, जब मैंने कॉलेज के हम्म, फर्स्ट ईयर में था, हम्म, ठीक है, तब की बात है। तो मेरी मम्मा बोलते हैं टीचर ही बनना था तो इधर हमारे लोकल कॉलेज से बीएससी कर लेता, ऐसे बोलती थी भाई, आईआईटी क्यों यस। गया है इसके लिए, ठीक है, ट्रू। ऐसे बोलते थे। तो ये चीज़ थी मेरे पास, ठीक है, जो मुझे समझ आया। फिटनेस के ऊपर कम ध्यान दिया मैंने, जो मुझे रियलाइज होता है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं 104 किलो से 89 पे आ चुका हूँ। मेरा मिशन है 80 तक जाना, तो 9 और किलो तक मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा प्लेट्यू आ गया है, ठीक है, मतलब रुक घट ही नहीं रहा ठीक है, ऐसे कांस्टेंट हो गया है। तो वो ट्राई रहेगा मेरा। तो ये फिटनेस वाला चीज़ मैं बोलता हूँ कि वो हमेशा से मुझे रहा है कि भाई फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए था मुझे। बट वो ये है कि मैंने ट्रेड ऑफ किया, ठीक है, कि एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे दिया, दूसरे को कम ध्यान दे दिया। तो वो वाली बात है। अमेजिंग अमेजिंग। सचिन सर, आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां से आप मतलब टर्न हो गए हो? एक तो मुझे समझ आ रहा है वो 12th वाला, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करो कि कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं अब तो ज्यादा हो रहा है, अब वो करना है। अ, मैं जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था मेरे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में। जब मुझे जब मेरी मम्मा ने बोला कि भाई वही वाली बात कि टीचर ही बनना है तो इधर लोकल कॉलेज से बीएससी कर लेता, ठीक हम्म, है। तब मुझे लगा कि अब मैं करके दिखाऊंगा इनको। मैंने ऐसे सोचा हम्म, अब मैं हम्म, बताता हूँ भाई मैं हूँ कौन, ठीक है। तो मेरा हाँ, जो ईगो था ना वो जग गया था अंदर से कि भाई मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे टाइप का। मैंने बोला नहीं था कुछ, ठीक है। हाँ, मैं लिटरली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था रूम लॉक करके। मेरी बस थी न्यू दिल्ली के लिए धर्मशाला से। तब हम्म, मम्मा ने बाहर से बोला ये, ठीक है, मतलब कि ऐसे। हम्म, अब अपनी जगह वो भी सही है, वो थोड़ी गलत चाहते ट्रू हैं ट्रू पेरेंट्स ट्रू। हमारा, हाँ। ठीक है, बट वो बाद में हो गया, मचा दिया, वो अलग बात है, बट उस टाइम पे तो ऐसा था। तब मैंने सोचा कि अब मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो वाली चीज। तो वो जो ईगो जगह मेरा उस टाइम पे, वो मैं मान सकता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। अपन तब से यूट्यूब चला रहे हैं, जब मतलब यूट्यूब यूट्यूब होता भी नहीं था यूट्यूब जैसी उस चीज नहीं प्रकार। थी। हाँ। हाँ, ट्रू उस प्रकार से। हाँ। ट्रू। अच्छा सचिन सर, व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम समवन? हाँ, मतलब ये जो एडवाइस है वो रिसीव हुई थी कि मुझे कि मैं रिसेंट की बात करता हूँ, ठीक है, पुरानी हम्म, तो पुराना है। बट रिसेंटली मुझे ये बताया था कि जब भी मूड खराब हो ना, ठीक है, नंबर 1 सनलाइट हमेशा लो सुबह, ठीक है। कुछ लोग सनलाइट लेते, ये मुझे साइकाट्रिस्ट ने बोला है, ठीक है, मतलब एमडी साइकाट्री, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि भाई कार्डियो करो जब भी मूड खराब हो। ऐसे रोने मत बैठो कि भाई अपन का क्या हो गया, ये वो हो गया। कार्डियो करो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा हो गया था सैड। तब उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि भाई कार्डियो कर, कार्डियो कर, ठीक है। और एक और टर्म होता है, उसको बोलते हैं योगा निद्रा करके होता है, एनएसडीआर भी होता है। ये भी एमडी, ये भी योग यूट्यूब पे मिल निद्रा। जाता है सब। हाँ, तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से मेरे पास रिकमेंडेशंस थी, जो इन 3 चीज़ों ने एटलीस्ट मेरी जो लाइफ है वो बहुत हद तक चेंज की है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है इंटरमीडिएंट फास्टिंग, बट मतलब वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किया तो मुझे
बहुत अच्छा मिलता था फ्रूट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मेरा खाना अच्छी तरह पच जाता था। ठीक है, तो जब मेरा खाना अच्छी तरह पच जाता था तो और सब चीज़ें अच्छी होने लग पड़ती थी, मूड सही रहता था। गंदा खाना छोड़ दो, ठीक है, मतलब वही बहुत कॉमन ज्ञान की बात है, बट हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे गंदा तो खाओगे ना तो उसका फील होता है, गंदा फील होता है भाई। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है। मेडिटेशन करो 15 मिनट हर दिन, ये तो बल्कि मेडिकली प्रूव्ड भी है। जैसे हम्म, उन्होंने जो एमडी साइकेट्री उन्होंने मुझे बताया था कि मेडिकली ये प्रूव्ड है कि 13 मिनट्स 10 सेकेंड कुछ ऐसा है। ठीक है, 13 मिनट्स 20 सेकेंड भी हो सकता है वो, मैं सेफ्टी के लिए 40 मिनट बोल देता हूँ, 1-4। ठीक है, तो रोज अपन अगर 14 मिनट भी मेडिटेशन करें तो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव बेनिफिट होता है उसका, ब्रेन की मेमोरी के लिए भी और फोकस के लिए भी, जो हम लोग तब से बात कर रहे हैं। अमेजिंग। सर मैं एक बहुत अच्छे मतलब लाइक मल्टी मिलियनर से बात कर रहा था। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर यू वांट कॉन्फिडेंस इन लाइफ, हाँ, फर्स्ट मेड इट ऑन, मतलब किसी एक जगह तुम कॉन्फिडेंस बनाओ, वो लाइफ में तुम्हारे हर जगह रिफ्लेक्ट होने लगेगी। राइट, सही अगर बात है। तुमको जिम में जाना है, जिम में जाके कॉन्फिडेंस बनाओ, वो तुम्हारे काम में बिल्कुल, भी दिखेगा। तुमको अगर काम में बनाना है, किसी एक चीज में बना लो, वो तुम्हारे हर एक लाइफ के एस्पेक्ट्स में दिखने लगेगी। राइट, वो चारों बिल्कुल तरफ सही तुम बात। उसके उसके घिर जाओगे। मैं रनिंग करता हूँ, राइट, जब भी मुझे मन नहीं लगता है वो होता है, क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस इन सब में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और हम्म। तो मैं हाँ रनिंग हाँ, करता हूँ और एकदम वापस आता हूँ तो एकदम काम में मन लगने लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये पता है, चीजें समझ नहीं आती जब तक बंदा करे ना, पता है। मुझे भी लगता था क्या एक्सरसाइज करके कैसे हमारा काम में फोकस बढ़ सकता है, मैं ये सोचता था। बट जब अपन करते ना तो अब रहा नहीं जाता उसके बिना, पता है कि मतलब एडिक्शन टाइप्स हो गए, जैसे बोलते हैं ना, एडिक्शन वैसा। अमेजिंग। तो सर लेट्स टॉक अबाउट मनी वाली चीजें, राइट। तो टीचर तो पैसे बना रहे हैं, वो तो समझ आ रहा है देख के, बट आप हाँ, अपने फर्स्ट बताओ कि कैसे आपने अर्निंग स्टार्ट की थी, और उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपने भी एकदम कम से स्टार्ट किया होगा, फिर वो कैसे बढ़ा, क्या किया आपने, उसके बारे में बताओ। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से बात करते हैं, तो मैं कॉलेज के फर्स्ट वीक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तब 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 देखना शायद मेरी पुरानी प्रोफाइल्स मिल भी जाएंगी। अब तो पता नहीं वो प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं, मतलब वैसी वाली बात है। ठीक है, तो उसमें मेरी प्रोफाइल्स होती थी जो मैं डालता था कि भाई ये भाव है अपन का। तो 2,000 महीना में कमाता था। ठीक है, साइकिल से जाता था मैं 7 किलोमीटर सेंटा क्रूज, 7 किलोमीटर वापस, मतलब रोज का 14 किलोमीटर हो जाता था अप्रोक्सीमेट, 5-6 दिन कॉलेज का। से। कॉलेज से, हाँ, आईआईटी से। ठीक है, तो अपन वो करते थे 2-3 महीना मैंने वो किया, मतलब होम ट्यूशंस बेसिकली। ठीक है, हम्म। 2-2 हज़ार कमाया। सोचो मुंबई में 2,000 कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, टैक्सी के पैसे बचाने के लिए साइकिल से जाता था। ठीक है, मैं बताता हूँ एक और सच्ची स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक दीदी है, मतलब बहुत अच्छी दीदी है वो, बट मैं उनसे 2 साल बात नहीं किया बिकॉज उन्होंने मुझे साइकिल नहीं दिलवाई थी। मतलब मैंने अच्छा। बोला कि आप साइकिल दिलवा दो मुझे, जब मैं कमा लूंगा तब दे दूंगा। बोलते मुझे क्या पता, तू उड़ा ही ना दे यार, वैसा वैसा। ठीक है, पैसे तो फिर पापा ने दिलवाई थी साइकिल, उसके बाद उसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है। फिर अपन ने इम्प्रूव किया, फिर 3 महीने बाद हमने जो वहीं पे लोकल कोचिंग है वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लोकल कोचिंग मतलब आईआईटी जेई के लिए लोकल, वहाँ फिर मैंने पढ़ाया थोड़े टाइम, फिर मैं उधर एचओडी भी बन गया था। मतलब अच्छा। मैं 20-21 कितना होगा 97 के हिसाब से, हाँ 20-21 में 19-20-21 में बेसिकली मैं एचओडी बन गया था। ठीक है, केमिस्ट्री का, उस कोचिंग में। तो वो मेरे पास, यस, वो भी एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन लाइफ का, कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वो। तो उसका सर्टिफिकेट अभी तक है मेरे पास, मतलब मुझे इतना पसंद है वो। ठीक है, लैमिनेट करवा के रखा है। फिर उसके बाद फिर अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वो हमारे पास था। उसके बाद तो ऑनलाइन ना, फिर बीच में यूट्यूब चैनल खोला था, वो सब भी चीज़ें चली थी साथ साथ में। तो सर अभी आपके इनकम सोर्स कौन कौन से हैं, और कैसे कैसे आप उसको सेव करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके बारे में। अभी तो मोस्टली वो ये टीचिंग वाला है, साथ में ट्रेडिंग वाला है, इन्वेस्टमेंट है। बट वही है कि इन्वेस्टमेंट्स तो अपन मान नहीं सकते हैं कि वो इनकम है, वो तो बस एक चल रहा है वो साथ साथ में हम्म। उस प्रकार से। अब जैसे मैं बताता हूँ कि पर्सनली, मतलब समझ नहीं आया, एलोकेशन पूछ रहे हो आप कि कितना परसेंट कहाँ करते हैं ऐसा। हाँ। हाँ, तो मेरा तो आप, मेरा थोड़ा सा अलग है भाई। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, बताओ आप तो। मतलब मेरा थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब 50-30-20 वाला वो सही है, वो गलत नहीं है। बट वो डिपेंड करता है ना किस, मतलब उस लेवल पे खेल रहे हैं अपन, किस सैलरी लेवल पे या किस इनकम लेवल पे खेल रहे हैं। तो मेरा तो वाला है कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे गोल्ड भी रखता हूँ, लाइक 10-11% गोल्ड है। ठीक है,
मैंने थोड़ा सा स्टॉक्स में डाल के रखा है, स्टॉक्स में अप्रोक्सीमेटली 30% तो है मिनिमम, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में मैंने नहीं डाला है, बिकॉज स्टॉक्स में मैं ETF में डाल देता तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही हो जाता है, तो फिर मैं उसमें ओ यस यहाँ से मैं ये यार इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट चीज़ें आ रही है ना दिमाग में, ठीक है। एक मैं बताता हूँ कि मैं क्यों इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता हूँ, ठीक है। अभी तो वैसे हम रजिस्टर्ड NISM रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, साथ में फाइनेंस एजुकेटर वो सब भी हैं। तो एक स्टॉक है, हाँ इंडियन स्टॉक तो है नहीं, तो रिकमेंडेशन तो हो भी नहीं सकता है, ठीक है। बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैं तो बेइज्जती करने वाला हूँ स्टॉक की, ठीक है। वैसा है तो रिकमेंडेशन तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो इंटेल कंपनी ना, इंटेल हम्म, INTEL, हर लैपटॉप में अप्रोक्सीमेटली हर कोई हाँ जानता हाँ है, गांव गांव में जानता है। एक बार उसका मंथली चार्ट खोल के देखो, और ये देखो भाई जो 1997 में जो भाव था ना, 1998 या 2000 में, वही भाव आज है या उससे भी कम है वो। तो ये मुझे मेरे जो जिनसे मैंने सीखा था ट्रेडिंग, उन्होंने मुझे बताया था, ये उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से किया था। तो उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, अच्छी स्टॉक्स। इसलिए वो हमेशा बोलते थे जैसे ETF में इन्वेस्ट करो, या म्यूचुअल फंड्स में जैसे लोग बोलते हैं उस प्रकार से इन्वेस्ट करो, बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक्स थोड़ा रिस्की रहता है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो इंटेल है, जो लिटरली मतलब गाँव में जानता है, शहरों शहरों में हर कोई जानता है, अगर उसका इतना कम स्टॉक वैल्यू है तो बाकी चीज़ों में क्या ही विश्वास कर सकते हैं अपन। तो तो वो मुझे बहुत लॉजिकल पॉइंट लगा था, ठीक है, उनका जो उन्होंने शेयर किया था। तो ये मैं भी शेयर करता रहता हूँ, इसलिए मैं पर्सनली ETF में डालना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिसको लोग बेसिकली म्यूचुअल फंड भी डाल सकते हैं। आप बात वही हो जाती है, ETF या म्यूचुअल फंड अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। और बाकी रियल एस्टेट है, ठीक है, थोड़ा सा FD भी है, ठीक है, और एक इमरजेंसी फंड भी है थोड़ा सा, ठीक है। वो इतना ही है, बाकी कुछ खास नहीं है। सही है। मैं म्यूचुअल फंड और लैंड वगैरह में बिलीव करता हूँ, ज्यादातर गोल्ड में भी बिलीव करता हूँ एक्चुअली, बट गोल्ड अभी तो थोड़ा स्टिल पीक्ड आउट है, बट यस, गोल्ड मतलब मुझे भी सेफ लगता है, बिकॉज बहुत सारी करेंसीज पहले तो उससे बैकिंग होती थी, बट बहुत सारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं बेसिकली, वो गोल्ड में सेव्ड होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास रहता है मेरा भी, गोल्ड के ऊपर। तो ओके सर, अगर कोई बंदा है या बंदी है जो भी ट्वेंटीज, अपने अर्ली ट्वेंटीज में या लेट ट्वेंटीज में है, एंड ही सी डोंट नो कि हम कैसे अपना फर्स्ट करोड़ कमा सकते हैं या फिर मिलियनर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो व्हाट विड बी द रोड मैप फ्रॉम यू, लाइक मतलब गोल डिसाइड हो गया, राइट, अब उसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे, राइट। सबसे पहला स्टेप तो मेरे हिसाब से होगा, मतलब मुझे तो लगता है एक ही स्टेप है कि घिसना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक स्टेप अपन ऐड कर सकते हैं जो मेरे लिए काम किया, हो सकता है हर किसी के लिए काम ना करे, कि उस फील्ड के जो टॉप बंदे हैं ना, उनको देखो उन्होंने क्या किया, ठीक है। आर्बिट्री एडवाइस मत लो किसी से भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरेस्ट है एडमी से PhD में करना, तो वो मुझे नहीं देखना चाहिए, मैंने थोड़ी PhD की है। बट किसी का इंटरेस्ट है कि अगर एजुकेशन में कुछ करना है या स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो हो सकता है मुझे देख ले वो, ठीक है। तो वही जो उस फील्ड का अगर आपको लगता है कि ये टॉप पे बंदा है, तो अपन उनसे सीख सकते हैं, ठीक है। वो वाली बात है। वो बहुत, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके टॉपर्स के इंटरव्यू देखो उन्होंने क्या क्या किया। वो उससे बेनिफिशियल एडवाइस और कोई भी नहीं हो सकती है, बाकी सब ज्ञान है उसके सामने। तो मुझे ये लगता है कि जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, वहाँ के टॉप लोगों से सीखो, और घिसना तो पड़ेगा, ठीक है। 18-18 20-20 घंटे भी घिसना पड़ सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है सक्सेसफुल बनने का स्टार्टिंग में तो। तो हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको बोलो लगता बोलो। है कि कोई भी आइडिया, जैसे कि जैसे मुझे लगता है कि मार्केट में जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सब लोग रीपैकेज करके वापस उसको अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, राइट। कोई भी चीज न्यू नहीं है, राइट। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, राइट, बहुत अच्छी किताब है। तो आपको क्या लगता है कि कोई, जैसे कि अगर मैं किसी भी मेरे फील्ड में जो भी बहुत बड़ा नाम है उसको देख रहा हूँ, तो क्या एग्जैक्ट पाथ कॉपी करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, या अपना पाथ मेरा अलग होगा, या मैं उसके आइडियाज को कॉपी करके अपने तरीके में इम्प्लीमेंट करूँ, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऑब्वियसली अपना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 बातें कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 100 की 100 सही बात ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली, हम्म ठीक है। हो सकता है 20 गलत हो, 80 सही हो। तो उन 80 से अपन सीख सकते हैं ना, सीखने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं कि डॉक्टर्स की एडवाइस अच्छी है, वो गूगल कर लेंगे,
कुछ भी कर लेंगे, समझ आ रहा है? उधर से कोई टैबलेट उठा लेंगे, पैरासीटामोल खा रहे हैं भाई, अरे भाई तेरी लात टूटी है, उसमें पैरासीटामोल क्या करेगा? जाना भाई ऑर्थो के पास। समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। हाँ, तो खुद ही उस डॉक्टर फील्ड बन का जो जाएंगे। जैसे, हाँ खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर अपन किसी से सीख सकते हैं जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो उसी के पास जाके हमें बेनिफिट मिलेगा ना। तो वो वाली बात है, सीखने में कुछ नहीं जा रहा, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना वो हमारी मर्जी है। अब जैसे अपन यूट्यूब से बिल्कुल एक रेसिपी भी कॉपी कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि वो लाइव रेसिपी हमारी सेम बन जाए। हो सकता है नहीं, नमक अलग हो, नमक स्वाद अनुसार तो है ही ना। तो वो स्वाद अनुसार मतलब क्या है, वो हमें खुद डालना पड़ेगा ना। तो वो खुद का क्या है, वही हमारी मेहनत है। और वो इट्स वाली बात है। बहुत रेयर है कि आप एग्जैक्टली सिमिलर भी बना पाओ, कितना भी आप बिल्कुल कॉपी कर लो। वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर अपन कितना भी कॉपी कर ले यूट्यूब से, अपन रेसिपी नहीं बना पा रहे हैं सेम, तो लाइफ जर्नी कैसे सेम कर सकते हैं? तो वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है करना। इवन मैं एक जगह पढ़ रहा था, सचिन सर, उसमें बताया था कि अगर एक आर्टिस्ट है, अगर वो एक पेंट बनाता है, तो दोबारा उसको उस तरह बना ही नहीं पाएगा, राइट? अगर वो चाहे भी तो एग्जैक्टली वो आर्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल। चीजें होती हैं जो वो एग्जैक्टली कॉपी दोबारा नहीं कर पाएगा। वो तो वही बात होगी, बल्कि मैं ऐसे बोलने लगा था कि अगर रोबोट होता तो वो कर लेता, बट अपन रोबोट नहीं है ना। हाँ, मतलब ऐसा है, ह्यूमंस में तो गलती होगी होगी, चाहे मॉलिकुलर लेवल पे वो क्यों ना इधर उधर एक बूंद हो जाए ड्रॉप पेंट की, तो वो तो होगा ही होगा अंतर, वैसा है। सही है। सर, आप एआई की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है एआई एजुकेशन सेक्टर में कितना ज्यादा रिवॉल्यूशन लाने वाला है और कितना चेंज लाने वाला है? आपको क्या लगता मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, जैसे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अब चैट जीपीटी से अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? है, मुझे पर्सनली वो अच्छा लगता है कि थोड़े अब पहले से मतलब कम बच्चे तंग करते हैं। ठीक है। समझदार हो रहे हैं। हाँ समझदार हो गए पहले से बहुत ज्यादा बच्चे। मतलब ये अच्छा यूज है ना चैट जीपीटी और इन सब चीज़ों का, जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स है उनका। तो अगर मैं भी सिर्फ स्पेसिफिकली एजुकेशन रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ अच्छी रहती है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये हो सकती है कि जैसे लेट मी से मैंने अपनी वीडियो के लिए 5 पॉइंट्स बनाए कि नंबर 1 पॉइंट फिजिक्स के बारे में, नंबर 2 केमिस्ट्री के बारे में, कुछ हैंड रिटन लिखा हूँ मैंने, वो चैट जीपीटी को भेजूंगा मैं। तो वो उसको और पॉलिश कर देगा कि बोल सकता है कि अपन ये भी चीज़ ऐड कर सकते थे, ये भी चीज़ ऐड कर सकते थे। तो वो भी अपन ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। ठीक है। बाकी जो एआई वाली चीज़ें हैं वो वही बोल रहा हूँ ना, मुझे इस फील्ड का उतना आइडिया है नहीं, मैं जितना अपने पर्सपेक्टिव से यूज़ करता वो मैं बता रहा हूँ। तो वही है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा बन गया है। जो लोग पहले चार्ज करते थे, ठीक है, मीम्स देखे होंगे अपन ने, ठीक है, चार्ज करते थे कि क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो उसके लिए चार्ज करते, बट वो अपन यहाँ पे रिलेटिवली फ्री या लोअर कॉस्ट पे देख पा रहे हैं। हाँ, अभी परप्लेक्सिटी, बार्ड, चैट जीपीटी में डालो, सीधे हाँ, सॉल्यूशन यू विल गेट। परप्लेक्सिटी वाला तो फ्री फोकट कर दिया उसने 1 साल का, वैसा है। हाँ, हम्म, बहुत सही है। सचिन सर, अभी आप रिसेंटली मैरिड हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी कैसा थैंक लग यू रहा है, थैंक क्या डिफरेंस है यू। मुझे तो सिंगल कोई और डिफरेंस मैरिड नहीं होने लग में? रहा। ना ना, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। बल्कि मुझे तो वही बोल रहा, पार्टनर पार्टनर का फर्क है, मेरा पार्टनर अच्छा है तो मुझे लगता है हाँ भाई चिल है, पहले से चिल है वो। ठीक है, तो अभी भी चिल है मतलब। एक स्टैंप लगने से थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, वो वाली बात। वो एग्जैक्टली वही मैं समझाता हूँ। यस, इसी एक और चीज आती है, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने कि आप एग्जाम देने जा रहे हो ना जेई का, तो वो क्यों लोग अच्छा नहीं करते हैं जेई के एग्जाम के दिन? बिकॉज वो प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई ये तो असली एग्जाम है। मतलब आप ये सोच के जाओ कि अपन कोचिंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो प्रेशर ही नहीं आएगा ना। तो वही मेंटालिटी का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ चिल है भाई, चल रहा है बढ़िया। अमेजिंग। एक गलती मुझे ध्यान आ रही है जो मैं अपने टाइम में किया था। मुझे, मतलब मैं बहुत पढ़ता था, मतलब सिर्फ पढ़ता ही था, राइट? टेस्ट ही नहीं देता था, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था, पर वो टॉपिक वाइज। पर आई डोंट गिव टेस्ट ऑन द रियल टाइम इन्वायरमेंट, हाँ यस, जो कि मुझे सही लगता बोल है, रहे हो, सही उसके बोल बारे रहे में हो। बताओ कि कितनी बड़ी गलती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से टॉप 3 गलतियों में आएगा। नंबर 1 तो ये है ही, नंबर 2 पीवाई क्यूज नहीं देना, वो भी नहीं दिए होंगे अपन ने। लोग बोलते हैं हम डरते हैं भाई। जैसे कुछ लोग क्या बोलते थे, सर हम हमारा दिमाग बचा रहे हैं ताकि जब असली दिन जाए ना एग्जाम देने तो उधर ही यूज हो, उससे पहले वेस्ट ना हो जाए अपन का दिमाग, इसलिए अपन क्वेश्चंस करते ही नहीं है। तो वो भी बहुत गलत बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मॉक टेस्ट तो भगवान है, पीवाई क्यूज मतलब पीवाई क्यूज भगवान है, मॉक टेस्ट उससे बस नीचे है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो सर, मॉक मेरा टेस्ट तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इवन अगर कोई यूपीएससी वाला भी देख रहा है ये, तो उनके लिए भी है ये, सिर्फ जेई नीट के लिए नहीं हो रहा, हर किसी के लिए है, मतलब कोई भी एग्जाम, एसएससी यूपी सभी एग्जाम। मेरा मेरा एक दोस्त था सर, आपको एग्जांपल बताता हूँ, वो भी आईआईटी दिल्ली में। हाँ
तो वो क्या हाँ हाँ करता था कि वो मतलब बेसिक बेसिक उसको आइडिया सारे टॉपिक का था, बहुत बेसिक उसको आइडिया था, पूरा अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, पर वो सिर्फ रेगुलर पीवाईक्यू रियल टाइम 3 घंटे बैठ के एग्जाम देता था, और जो जो हम्म, टॉपिक्स उससे नहीं बनते थे ना वो सारे लिख के, और वो स्पेसिफिक टॉपिक सिर्फ पढ़ता था, सारा जितना भी समझ गया। स्पेसिफिक टॉपिक हुआ, और उससे हाँ हाँ उसने सारे क्लियर कर लिए। वो 100-150 टेस्ट दिया और उसी से सारा क्लियर कर लिया। मैंने सही बोला बात कि है। सही है, टॉपिक ही पढ़ते रह गए। बिल्कुल 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 सही बात है। ये मैंने गलती की है यार, ट्वेल्थ में भी गलती की है मैंने। वो यार देखो, अभी चीजें समझ आती है बट उस टाइम पे तो डर लगता ही है यार। ठीक है, हाँ। अभी समझ आ रहा है बिकॉज मैं अभी बाहर से देख रहा हूँ, बट जब मैं उस टाइम पे होता था मुझे लगता यस था यार यार यस। टेस्ट में कम नंबर आ गए फिर दिमाग हिल जाएगा, पता नहीं वैसा। ये गलती मैंने ट्वेल्थ में की है, बट यस ड्रॉप ईयर मैंने की थी गलती। ड्रॉप ईयर में मैं वीक 1 से टेस्ट दे रहा था, चाहे वो यूनिट्स डायमेंशन वाले क्यों ना हो, लेकिन मैं दे रहा था। इवन जो मुझे होमवर्क मिलता था ना वो भी मैं टेस्ट फॉर्मेट में करता था। जैसे मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट लगा दिया 1 घंटे का, 1 hour 15 minutes का, कर दिया टेस्ट के रूप में ही, वैसा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यस। सर आप अलग सर के रिसेप्शन में भी गए थे, तो उनका कुछ हाँ हाँ, इंटरेक्शन का किस्सा बताओ हम लोग को, कैसा रहा आपका? यस बहुत शानदार पर्सन है। उनसे तो अपन की बात 2017 से हो रही है वैसे, ठीक है, बट वो ये कि अपन मिले पहली बार उस टाइम पे थे जब उनकी रिसेप्शन थी बेसिकली। बहुत शानदार पर्सन है मतलब। और मुझे जो पर्सनली उनका लगता है ना कि वो भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक, उनके लिए सब बराबर है। अच्छा, सबसे अच्छी तरह बात करेंगे, मतलब एक लहजा एक तरीका होता है ना बात करने का, वो उनको आता है। ईगो नहीं है बेसिकली। ये सर उनकी भी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है, यूट्यूब से स्टार्ट बहुत करके, और ज्यादा। फिर मतलब उनको मुझे भी मैं भी ये बोलता हूँ, फिल्म्स के जैसे लिए कुछ लोग देखते ना, थे, कुछ फिजिक्स। लोग ऐसे फालतू में बेइज्जती कर रहे होते होंगे, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। मैं तो सीधा बोलता हूँ पहले उनकी बराबरी कर ले फिर अपन बात कर लेंगे, ठीक है, फालतू में क्यों बेइज्जती कर रहा है। कुछ लॉजिकल पॉइंट हो ना, कुछ लॉजिकल पॉइंट हो तो अपन बात भी करें। ठीक है, पहली बात तो हम्म। मैं बात करनी भी नहीं चाहिए किसी और के बारे में, मैं तो टाइम वेस्ट मानता हूँ उसको। बट अगर कोई फालतू में आके बोल भी रहा है, ठीक है, तो पहले देख तो ले उसने कहाँ, उन्होंने कहाँ से कहाँ उठ के गए हैं, वही क्या मेहनत की वही। है। सीखो, सीखो उनसे। अमेजिंग। सर आपको एक, अगर आपको क्या लगता है, अगर कोई सक्सेसफुल है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे आपकी बात कर रहे हो, अलग सर की बात कर रहे हो, या जो भी खान सर, जितने भी टीचर्स हैं, आप क्या कॉमन ट्रेड्स देखते हो जो आप सब में, कुछ तो कॉमन होगा जो आप लोग अच्छा कर रहे हो, या जो कॉमन है जो आप सब कर रहे हो, और जो और पब्लिक या और जो स्टूडेंट्स हैं अर्ली 20s या 30s में वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या आपको वो कॉमन ट्रेड्स मिले? मैं बताता हूँ जो ये सेम क्वेश्चन। देखो मैं अब इतना सक्सेसफुल तो नहीं हूँ कि भाई अलग सर उन टाइप से अपन कंपेयर करें, बट यही बात मैं और एक बेसिकली क्या है कि एक नेता का रिश्तेदार है, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिश्तेदार मेरी शादी में आए थे। तो नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, तो उनके हम्म। साथ मैं बैठा था, तो उनके साथ यही बात हो रही थी कि हम लोगों ने ना, मतलब जब हम कॉलेज में थे ना, तो अब समझो लॉजिकली अगर मैं एक जगह से 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, दूसरी जगह से मुझे 15,000 भी मिल जाए महीने का, कोई भी बंदा होगा वो लेगा ही लेगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, और सेम ही जॉब है ना, टीचिंग ये हम्म। दोनों जगह। तो हम्म। वही मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी जो मैं मानता हूँ कि मुझे पहले यूट्यूब पे कंप्लीट करना चाहिए था, फिर मुझे कहीं और जाना चाहिए था। बट यार 19-20 में नहीं समझ आता, 19-20 में यार अब चीज़ें समझ आती हैं कि भाई पैसे से ऊपर ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट उस टाइम पे हम्म। लगता था थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अपन ले लेते हैं वो, ठीक है। ट्रू। तो मेरा ट्रू। वही गलती थी जो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि अपन को पूरा कोर्स करवाना चाहिए था, फिर अपन को पेड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए था। तो वो मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो वही चीज़ है कि मुझे इन लोगों से सीखने को मिलती है कि कंसिस्टेंसी विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, सामने वाला तुम्हारे मुंह पे 100 करोड़ भी मारेगा, वो बोलेगा नहीं भाई। वो एटीट्यूड अब मेरे में आया, 2021 से आया है, ये मैं बोल सकता हूँ। बट जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मेरे में था कि भाई यहाँ 15 मिल रहा है, यहाँ 20 मिल रहा है, मैं 20 में चला जाऊंगा, 20 में मिल रहा है, 25 मिल रहा है, मैं चला जाऊंगा। बट उसके बाद चीज़ें समझ आ गई, बिकॉज बीच में क्या हुआ मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक जगह ऑफर था जहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ करता ना, तो मैं मिनिमम टू मिनिमम 7 CR ले सकता था। बट मैंने बोला मैंने गड़बड़ नहीं करनी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एक बार अपन ने गड़बड़ की तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ ना बच्चों की कि अगर आप छोटी सी जगह पे चीटिंग करोगे ना, तो बड़ी जगह पे तो करोगे ही करोगे। हम्म। और ऐसे लोग ही फिर आगे जाके हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से वही चीज़ ना रहे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बाद में जाकर रियलाइज हुई, बट यस 2021-20 में ये चीज़ रियलाइज हो गई थी। तो ये चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन
is the recipe for success along with focus obviously, but discipline आ गया तो focus automatically आ गया, वो तो है सबसेट ट्रू उसका। ट्रू ट्रू। सर मैं एक लोग से बात कर रहा था और वो बहुत मतलब हाई अचीवर है, तो हम लोग ऐसे किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे इसी माइंडसेट और इन सब चीजों को लेके। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्सेस्ड है कोई बंदा, राइट, तो वो डिसिप्लिन वाले बंदे को बीट कर देगा, क्योंकि अगर वो अपने काम बिल्कुल में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना, तो ऑब्सेशन बीट्स डिसिप्लिन या फिर कंसिस्टेंसी एवरी टाइम, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा करेगा। बिल्कुल। अगर आप 10 घंटे कर रहे हो 16 घंटे करेगा, आप 16 घंटे कर रहे हो वो 20 घंटे करेगा, राइट। तो वो ऑब्सेशन वाला पॉइंट आपको खोजना पड़ेगा कि आप किस चीज में ऑब्सेस्ड हो, कंटेंट क्रिएशन में हो या फिर किसी भी चीज में, लाइक टीचिंग में हो। डू यू थिंक द सेम? मतलब मैं नंबर ऑफ आवर्स वाली चीज नहीं मानता हूँ कि मतलब अगर अपन 12 घंटे काम कर रहे हैं, बट यस ऑब्सेशन वाली चीज को जरूर मैं मानता हूँ कि वो सही है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी ये बोला तो था कि एक बार मैंने सोच लिया तो मैं करके रहूंगा, वो वाली बात। ठीक है, यस। सोचा तो करूंगा ये, मतलब फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उस चीज को, वैसा है। चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट चीज क्यों ना हो, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। हम्म। क्योंकि क्या होता है सर, कभी कभी हम खुद को बोलते हैं, और जैसे आपने भी कुछ कुछ चीजें बोली होंगी कि आप मे बी इट इट इज नॉट ट्रू फॉर यू, बट हो सकता है कि कभी कभी आप फेल हुए हो, राइट। फिर आप वापस कैसे आते हो? मतलब क्योंकि लेट सपोज करो कि मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं ये इतने घंटे ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, एंड आप 10 दिन तो फॉलो करते हो, फिर आप फेल हो जाते हो। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मैं फिर फेल हो जाता हूँ, फिर वो एक लूप बन जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि फिर धीरे धीरे वो होने लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो हाउ, जब आप फेल होते हो फिर आप वापस खुद को बैक कैसे करते हो, उसके बारे में बताओ। इसमें मैं वही बताऊंगा जो मेरे जो एमडी साइकेट्री जो भाई है उन्होंने चीज बोली थी कि भाई अगर तू दिन में, अभी हम मेडिटेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने कोई और एग्जांपल लिया था, ठीक है, उन्होंने जिम वाला लिया था, बट मैं मेडिटेशन वाला ले लेता बिकॉज हर कोई जिम तो करता नहीं है, तो हम्म। मेडिटेशन वाला ले लेता बिकॉज वो कोई भी कर सकता है ना घर बैठे। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने यार आपने बोला था 15 मिनट 14 मिनट करना है, बट यार मैंने तो 5 मिनट ही किया, ऐसे बोला मैंने उनको। तो बोलते कि भाई अगर तू 5 मिनट भी कर रहा है ना, तो फिर भी 0 मिनट वाले से आगे है। हम्म। समझ आ रहा है? तो जिस बंदे ने स्टार्ट भी नहीं किया ना, अगर हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो हम उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, हमसे 6 घंटे का नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो 3 घंटे तो करो। 3 इज बेटर देन 0, राइट? तो कोई यस। बात नहीं, ठीक है, वो वाली बात है, तो वो तो करो एटलीस्ट। मेक सेंस। सर अगर आपको पीछे जाना हो अपनी लाइफ में और सचिन को एडवाइस देना हो, लाइक 21-20 ईयर्स के सचिन को, राइट, अभी अभी वाले सचिन सर को, तो व्हाट वुड बी दैट? मैं तो ये बोलूंगा कि भाई यूट्यूब पे पहले कोर्स कंप्लीट कर दे बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा 2-3 हज़ार देख के, ऑब्वियसली कॉलेज से स्टूडेंट इतना दिमाग नहीं होता है, और बिकॉज उस टाइम पे हर जगह ये बात फैली होती है ना, यार इसने इतना कमा लिया उसने इतना कमा लिया, हम भी सोचते हैं हमें भी कमाना है। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है, सुनना बिल्कुल ध्यान से। डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू द 12th चैप्टर ऑफ समबडी एल्स बुक, ठीक, किसी और की बुक का। बेसिकली वो ये, जैसे मैं खुद को कंपेयर करता था 50 साल के अंकल से यार, कि भाई उसने 14 करोड़ का फ्लैट ले लिया है, मैं 19 साल का, मुझे अगले साल लेना है 14 करोड़ का फ्लैट। पॉसिबल ही नहीं है ना, वो 50 साल के हैं भाई। बट तब दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा होता ना, वही तो दिक्कत है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ऐसे अंधाधुंध हसलिंग मत करो, ठीक है। समझ आना चाहिए कि आप किसको देख रहे हो। आप 50 साल से जब कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है, कंपेयर कंपेयर होना चाहिए, बट एक लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए। मैं सोचता था मैं 1 साल के अंदर कैसे 14 करोड़ का, मतलब 14 करोड़ का फ्लैट ले लूं, मैं ये सोचता था। अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उनकी अलग बात है। तो वही बोल रहा हूँ कि अपना स्टार्टिंग की जर्नी को किसी की एंड जर्नी से मत कंपेयर करो। अमेजिंग अमेजिंग। सर अभी अभी थोड़ा फ्लेक्स कर दो, लाइक अभी आप कौन सा कौन सा गाड़ी ओन कर रहे हो, और कौन सा मतलब लाइक गाड़ी ओन करते हो? अभी आपने एक गाड़ी भी खरीदी थी सर, आपने डाला था, आई थिंक इंस्टा पे देखा था मैंने। वो तो मम्मा के लिए वो तो छोटी गाड़ी है, वो तो ऐसे गिफ्ट ली थी बस। तो वो अभी तो आप मम्मा कौन को सी गाड़ी सीख, ओन करते हो सर, कौन कौन सी? अभी तो मतलब BMW जो है 6 सीरीज है, वो है, मतलब वही चलाता हूँ मैं। वो आपने अभी रिसेंटली परचेज किया? 2020 में कॉलेज के 4th ईयर में परचेज की थी, मतलब ओ, वो। उस टाइम पे ही परचेज की थी? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सो एक एक लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क एंड देन विल रैप अप। हाँ हाँ। सो द लास्ट क्वेश्चन विल बी, सर हमें क्या मतलब, जैसे बाहर से जैसे बच्चों को दिखता है, लाइक ये एडटेक जो प्लेटफॉर्म्स है, अंदर से
इज इट सिमिलर, स्मूथ चल रही हैं चीजें, या फिर कुछ मतलब लाइक है जैसा न्यूज में आता है कहीं कहीं, बाईजूस ये सारी चीजें, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन और ये जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउ दे आर वर्किंग, और इज इट मतलब फ्यूचर में क्या स्कोप है? मतलब देखो भाई, एडटेक प्लेटफॉर्म्स का तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है, फॉर लीगल रीजंस, बट मैं बात कर लेता हूँ मेरे दोस्त के प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त है, उसका एक प्लेटफॉर्म है, मैं बता रहा हूँ बुरी हालत है बेसिकली। वही वाली बात है, बिकॉज ऑफलाइन खुल चुका है, तो मैक्सिमम लोग अब ऑफलाइन जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में ऑब्वियसली मतलब ये तो रेलिवेंट भी है कि ट्रैक्शन हम्म। कम है, जैसे बहुत से लोगों का वॉच टाइम कम हो गया है, बहुत सारे हम्म। लोग के जैसे क्या बोलते हैं, व्यूज़ कम हो गए हैं, जैसे दिख ही रहा है लोगों को, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब छोड़ के भी चले जा चुके हैं, जो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी चीज़ों में कर रहे हैं जिस भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा एडटेक का भी है, जो चीज़ें कम हुई हैं, ये है। ऑफलाइन का थोड़ा सा बोलबाला है आजकल। आप क्या रिकमेंड करोगे अगर किसी को जेई प्रेप करना है या नीट प्रेप करना है, तो व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर देम? अ, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ तो मैं तो ऑफलाइन वाला, अगर प्रेफरेंस हो तो ऑफलाइन वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा, अज्यूमिंग कि वो स्कूल नहीं जा रहा है। मतलब अगर वो स्कूल जा रहा है फिर वो दिक्कत वाली बात है, बिकॉज पहले स्कूल जाएगा फिर कोचिंग जाएगा। तो अगर स्कूल जा रहे हैं तो फिर सोच सकते हैं अपन ऑनलाइन वाला भी, बट अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे डमी स्कूल्स एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मुझे उनकी लीगैलिटी पता नहीं कि वो लीगल है या नहीं, बट यस जितना मुझे पता है कि डमी स्कूल्स वो सब होते हैं, तो फिर अपन ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं अमेजिंग, अमेजिंग। अगर हम जेई सो नीट की प्रिपरेशन कर रहे amazing. Sir, what would be your advice to someone who is watching you, and for me too, right? I'm very young and मेरी audience भी बहुत young है, तो आपको अगर एक piece of advice देना होगा तो आप what would be that? हैं। मैं ये बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। उनको साथ में टीवी भी ऑन चाहिए, उनको लैपटॉप भी ऑन चाहिए और फ़ोन भी ऑन चाहिए, मतलब सारी स्क्रीन्स ऑन है। और क्या कर रहा है वो बंदा, काम कर रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो आजकल की ज़िंदगी में ना फोकस मिसिंग है, ठीक है। सबके डोपामिन रिसेप्टर्स बिल्कुल फट चुके हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लोगों को करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए डोपामिन डिटॉक्स, ठीक है। डिटॉक्स इटसेल्फ मतलब होता है कि अपन ऐसा नहीं कि 60 दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए कर लो, हफ्ते के लिए कर लो, फोन से दूर रहो। जैसे मैं घूम रहा हूँ आजकल इस फोन के साथ, मैं भी डिटॉक्स टाइप से ही कर रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी लॉन्ग टर्म हम्म। ही लेके घूमने वाला हूँ। बस हम्म। उस आदत को छोड़ रहा हूँ, तो सोशल मीडिया की पड़ी है ज्यादा, ठीक है। मुझे शादी के टाइम बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी ना, दिन भर ही लगा हूँ भाई, मैं रील्स देख रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कितने लाइक्स हुए भाई इसमें, कितने व्यूज आए, वो सब देख रहा हूँ। तो वो हो जाता है, एक लूप में फंस जाते हैं, तो डिटॉक्स करना पड़ेगा उस चीज का। इसके ऊपर ईमान गज्जी की बहुत अच्छी वीडियो है, तो वो देख Yes, sir. सकते हैं, ठीक है, Yes. डोपामिन डिटॉक्स वाली, हाँ। Thank you. So that's all for today's podcast. आज हमने फोकस और इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया. I hope you got the value from the podcast. And once again, thank you so much, Sachin Rana sir, for थैंक joining यू, us here and giving such valuable advice on our podcast. Thank you so much, Sachin sir. थैंक यू सूर्य।